हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOTC में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज सीरीज यानी वेदों का सत्य ज्ञान की सीरीज में। आज 10 मई 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 26 है। इस लेक्चर में हम लोग सूक्त नंबर 23 को कवर करेंगे। उसके अंदर टोटल मंत्र 24 है और उनमें से हमने टोटल 9 मंत्र लिए हैं। 8 मंत्र मेन महत्वपूर्ण में और 1 मंत्र किसी एक दूसरे के मंत्र के सीरीज में। तो आइए उनकी जो मुख्य बातें हैं, हेडलाइंस हैं, उनके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने मंत्र लिया है मंत्र नंबर 5। उसमें जो महत्वपूर्ण संदेश है वो ये है कि मनुष्य के व्यवहार यानी कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसको कामयाब करने के लिए उसको अपने ईश्वर की आज्ञा के पालन के हिसाब से उसके अनुसार करने के बारे में बताया गया है। ऐसे ही दूसरा मंत्र है मंत्र नंबर 8। उसमें वायु, अग्नि और बिजली ये 3 महत्वपूर्ण पदार्थ ईश्वर के हैं बनाए हुए और इनके गुणों के बारे में बताया गया है। तीसरा मंत्र है मंत्र नंबर 9। मंत्र नंबर 9 में मनुष्यों को अपनी ज़िंदगी में क्या जानना चाहिए, यानी कि ईश्वर ने मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिस चीज़ को मनुष्य को जानना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। चौथा मंत्र है मंत्र नंबर 14। उसमें ईश्वर कैसा है, उसके कर्म गुण स्वभाव कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद 5वां मंत्र है मंत्र नंबर 15। उसमें ऋतुओं का जो समय है या ये कह लो कि जो 12 महीने हम देख रहे हैं मौसम के हिसाब से ये डिवाइड हो गए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये महीने पहले से ही थे, अब ये डिवाइड कर दिए गए हैं। बाकी इसके बारे में व्याख्या में बताऊंगा। अगला मंत्र है मंत्र नंबर 21। मंत्र नंबर 21 में इंसान और उसकी जो आत्मा है उसके बारे में यानी कि प्राण और प्राणी के बारे में बताया गया है। अगला मंत्र है मंत्र नंबर 22। मंत्र नंबर 22 में कर्मों के अनुसार फल को देना के बारे में बताया गया है, जो मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी एक महत्वपूर्ण मंत्र बताया था। और लास्ट मंत्र है मंत्र नंबर 23। इसमें एक जन्म से दूसरे जन्म में जब इंसान जाता है तो उसको कैसे चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में बताया गया है। और उसी को सपोर्टिव एक मंत्र है मंत्र नंबर 24 यानी आखिरी मंत्र इस सूक्त का। तो ये सारी हेडलाइंस या मुख्य बातें थी जितने भी मंत्र हमने इस लेक्चर में लिए हैं और उनकी जो मुख्य बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। तो आइए अब हम इसकी जो व्याख्या है अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उसी मंत्र के साथ शुरू करते हैं। त्वागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयम नमो भारन्तेमषि। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं, यानी हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते। और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं हम वैदिक लेक्चर नंबर 26 को उसके पहले मंत्र के साथ, मंत्र नंबर 5। मंत्र नंबर 5 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, ऋतेन यावर्ता वर्धावर्तस्य ज्योतिष्पस्ति तमित्रा वरुण हवे। ये मंत्र नंबर
5 है। अब मंत्र नंबर 5 का ये जो संस्कृत मंत्र था आपके सामने, इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो ये है, न सूर्य और वायु के बिना जल और ज्योति अर्थात प्रकाश, ज्योति को ही प्रकाश बोला गया है, की योग्यता, न ईश्वर के उत्पादन किए बगैर सूर्य और वायु की उत्पत्ति का संभव हो सकता है, और न इनके बिना मनुष्यों के व्यवहारों की सिद्धि हो सकती है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं कहूँगा मैं। एक तो ये कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो कैसे सिद्ध हो सकता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, और दूसरा जितने भी पदार्थ परमेश्वर ने बनाए हैं उनके पीछे क्या रीज़न है कि वो सब कामयाबी या उनकी उत्पत्ति के पीछे क्या है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर ये लिखा हुआ है कि ना सूर्य और वायु के बिना, मतलब सूर्य और वायु के बिना जल और ज्योति, जिसको हम प्रकाश भी बोलते हैं, उसकी योग्यता, मतलब सूर्य और वायु के बिना जल की और ज्योति यानी कि प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश के साथ और वायु की जल के साथ जो योग्यता है, उसके बाद क्या है, ना ईश्वर के उत्पादन यानी कि ईश्वर के पैदा किए हुए के बिना सूर्य और वायु की उत्पत्ति का संभव है। जो सूर्य और वायु पहले बताया गया है, जैसे मैंने बताया कि सूर्य के साथ प्रकाश की उत्पत्ति और वायु के साथ जल की उत्पत्ति, तो इनका उत्पादन जो इनके अंदर जो गुण बताया गया है वो गुण उनके पैदा करे बगैर नहीं हो सकता, और उनकी पैदाइश ईश्वर के उत्पादन यानी कि उनकी पैदाई के बगैर, यानी कि जब वो पैदा करेंगे तभी वो पैदा हुए हैं, अदरवाइज उनके बगैर वो भी पैदा नहीं हुए। यानी कि बगैर ईश्वर के ना तो सूर्य और वायु है और ना उनके गुण है, यानी कि सूर्य का प्रकाश और वायु के साथ जल का गुण ना वो है। इसी प्रकार बिल्कुल जैसे ये बताया है कि ये इतने बड़े बड़े पदार्थ हैं, जब इनके पैदा करे बगैर इनके गुण का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही ना ईश्वर के बिना, ना इनके बिना मनुष्य के व्यवहार, और जितने भी ये चीज़ें बताई हैं, सूर्य, वायु और जल और प्रकाश, यानी कि चारों चीज़ें जो बताई गई हैं, इनके बगैर मनुष्य के जो व्यवहार है वो सिद्ध हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, या मतलब सफल हो सकते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य अगर ना निकले या वो रोशनी ना दे या वो प्रकाश ना दे तो ये इंसान जीवित ही नहीं रह सकता, यानी कि इसको अपनी ज़िंदगी चलाना ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। उसके बाद वायु भी बिल्कुल वैसे ही है, अगर वो सांस ना ले तो वो 1 सेकंड तक भी ज़िंदा नहीं रह सकता, कुछ मिनट तक जिंदा सांस रोक सकता है, उसके बाद वो जिंदा रह ही नहीं सकता। उसके बाद जल एक इस संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जो परमेश्वर ने इंसानों के लिए रचा है, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में खुद ही पानी की क्षमता बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है, लिक्विड कह लें, और प्रकाश की जो आवश्यकता है। ये जितने भी पदार्थ हैं, ये जितने भी इस मंत्र में डिस्कस करे हैं, बताया गया है, तो उसके बगैर जैसे उनके भी कर्म गुण और स्वभाव है, वैसे ही मनुष्य के भी उनके बगैर व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकते। कोई भी काम कामयाब नहीं हो सकता, उसका खुद का नेचर बदल नहीं सकता, या वो खुद जिंदा नहीं रह सकता। इस मंत्र में यही संदेश दिया गया है। अगला मंत्र आता है मंत्र नंबर 8। मंत्र नंबर 8 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, इंद्र ज्येष्ठा मारुद्धा गण देवाशः पुष्रातय विश्वेमं श्रोताहवम। ये मंत्र नंबर 8 है। इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है, कोई भी मनुष्य जिन पवनों के बिना, पवन किसको बोला जाता है? पवन एक हिंदी का शब्द है, उसका मतलब वायु होता है, हवा, यानी कि वायु भी एक हिंदी का शब्द है, लेकिन ये हवा, हमारे पवन के बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं, लेकिन हवा, वायु, एयर जिसको बोलते हैं, ये हमने ज़्यादा सुना है। तो कोई भी मनुष्य जिन हवा के बिना कहना, मतलब वो जो
वर्ड कहता है, जो उच्चारण करता है अपने मुख से, जो वो मुख से जो उसकी आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ वायु के सहारे ही दूसरे इंसान तक पहुंचती है। कहना मतलब वो कहता है, सुनना ये दूसरे की कही हुई बात सुनता है, और पुष्ट होना आदि यानी कि उसकी पुष्टि जब करता है, ये सारे जो हैं व्यवहार हैं, इन सब व्यवहारों को प्राप्त होने को समर्थ हो सकता है, समर्थ नहीं हो सकता। यानी कि इनके बिना, किसके बिना, वायु के बिना कोई भी मनुष्य अपनी बात को यानी कि अपनी किसी भी चाहत को दूसरे के सामने ना तो वो कह सकता है, ना वो दूसरे की कही हुई बात को सुन सकता है बगैर हवा के। ये बिल्कुल सही बात है कि जितने भी हम अपने मुख से जो उच्चारण करते हैं जिस भाषा का, वो भाषा हवा में निकलती है वो शब्द, और वो शब्द हवा के जरिए से ही, एक ध्वनि के जरिए से ही दूसरे तक पहुंचते हैं, और वो दूसरे हमारी आवाज़ को सुन करके बात को समझता है। अगला क्या है, जिनके मध्यम में सूर्यलोक सबसे बड़ा विद्यमान है। यानी कि सूर्य इस गैलेक्सी में, इस एरिया में जितने भी ग्रह हैं आसपास में, सब में सबसे बड़ा है, जो इसके प्रदीपन कराने वाले हैं। और जो यह सूर्यलोक अग्नि रूप ही है, यानी कि एक अग्नि का रूप है। कहते हैं ना, कई बार साइंस या आम लोग ये कहते हैं कि सूर्य एक आग का गोला है। बिल्कुल वो यहीं पे बोला गया है कि वो एक अग्नि रूप ही है सूर्य, जिन और जिस बिजली के बिना कोई भी प्राणी अपनी वाणी को व्यवहार करने को भी समर्थ नहीं हो सकता। यानी कि जिन और जिस बिजली के बिना कोई भी प्राणी अपनी वाणी यानी कि अपनी भाषा को व्यवहार यानी कि उसकी हरकत देना, जैसे अपनी भाषा में रिकॉर्डिंग करना, अपनी भाषा को दूसरे की भाषा में ट्रांसलेट करना, या जितने भी हम बिजली की मदद से जो भी लेते हैं, जैसे हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी इंसान से अपनी आवाज़ को पहुंचा देते हैं, अपनी वाणी को पहुंचा देते हैं बगैर उसके बिजली के ज़रिए से। वो बिजली का ही कमाल है, जिसको हम आज के टाइम पे टेलीफोन के ज़रिए से बोलते हैं। टेलीफोन के ज़रिए से, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से हम आज के टाइम पे अपनी वाणी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ बिजली के कारण ही हो रहा है, और बगैर बिजली के वो पॉसिबल नहीं है। तो ये समर्थ नहीं हो सकता। यानी कि इस तरह से वो अपनी वाणी के व्यवहार को सिद्ध नहीं कर सकता, कामयाब नहीं कर सकता। कोई यहाँ से खड़ा हो तो 1 किलोमीटर तक अपनी आवाज़ को नहीं पहुँचा सकता, इत्यादि। ये सारे एग्जाम्पल थे। इन सब पदार्थों की विद्या का ज्ञान मनुष्य को सदा सुखी होना चाहिए। यानी कि इतने सारे पदार्थों का, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है मनुष्यों को, इन सब चीज़ों का ज्ञान मनुष्यों को सदा होना चाहिए। सदा इन सब चीज़ों से सदा सुख को प्राप्त होना चाहिए, सदा सुख को ग्रहण करना चाहिए मनुष्यों को। तो इसमें यही एक जो संदेश है वो दिया गया है। मैं एक बार दोबारा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी मनुष्य बगैर हवा के अपना ना तो किसी की बात को सुन सकता है और ना वो कह सकता है इत्यादि, या अपने व्यवहार को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता। अपना व्यवहार भी वो सिद्ध नहीं कर सकता, अपने आप भी वो खुद किसी चीज़ की भी टेस्ट को नहीं रख सकता, या अपनी चीज़ें भी वो खुद नहीं कर सकता, इवन अपनी ज़िंदगी को भी नहीं चला सकता। जिसके मध्यम में, अब ये सूर्य के बारे में बताया गया कि सूर्य इस लोक में सबसे बड़ा है, और वो क्या है, वो एक आग का गोला है। और बिजली के बगैर कोई भी प्राणी अपनी वाणी को, अपनी भाषा को दूसरे तक यानी कि उसके व्यवहार को सिद्ध करना, उसके व्यवहार को कामयाब करना, उस भाषा को, उस वाणी को दूसरे तक पहुंचाना सिद्ध नहीं हो सकता। तो बिजली का आज के टाइम पे ये नहीं है कि बिल्कुल पास में ही खड़े हुए हम भी जो बोल रहे हैं भाषा, वो भी बिजली के ज़रिए से होती है। वो तो आपको पहले ही बता दिया गया है पहली लाइन में ही कि बगैर पवन के यानी कि बगैर वायु के हम जो भाषा को कहना सुनना करते हैं, तो उसमें भी हमारा वायु का भी साथ है। अब आज के टाइम पे देख लें आप, यहाँ पे एक घर से 10वें घर में भी अगर कोई बात कहनी है तो बजाय इसके कि कोई चल के जाए तो फ़ोन पे बात कर लेता है। आज के टाइम पे इतना महत्वपूर्ण ये चीज़ हो गई है, यानी कि इतनी ज़्यादा एंटर कर गई है इंसानों के अंदर कि वो बगैर आमने सामने बात करने के, वो जब भी बात करता है किसी से तो वो फ़ोन के ज़रिए से ही बात करता है। तो इस मंत्र नंबर 8 में यही संदेश दिया गया था, और ये मनुष्यों को
जानना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि मनुष्य का जो हमेशा सुख है वो बढ़ता रहे और हमेशा उसकी जो विद्या है यानी कि ज्ञान है वो हमेशा बढ़ता रहे। अगला आता है मंत्र नंबर 14। जो मंत्र नंबर 14 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है। पूषा राजा नमाघृणी पगुण्डम गुहाहितम आविंदचिवत्तरवैश्यम। ये मंत्र नंबर 14 है, 14। तो इसका जो भावार्थ है वो यूँ है। जिस कारण जगत का रचने वाला ईश्वर सबको पुष्ट करने हारा है, मतलब जिसके कारण हमने पूरे जगत को रचा, पूरे संसार को रचा है और उसको पुष्ट भी करा है, यानी कि उसको कंट्रोल भी करा है, उसको बना के भी रखा हुआ है, उसको हष्ट पुष्ट भी बना के रखा है, यानी कि उसको तरोताज़ा भी बना के रखा है। जैसे हम किसी चीज़ को अगर कोई फसल की पैदावार करते हैं, कोई सब्जी की पैदावार करते हैं, तो उसको हम हष्ट पुष्ट रखने में कामयाब नहीं है एक लिमिट तक, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। ऐसे ही इंसान अगर कोई मशीनरी बनाता है तो वो एक टाइम तक ही वो रह पाती है, चाहे उसको यूज़ ना करे, लेकिन एक टाइम के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो हम किसी भी चीज़ को हष्ट पुष्ट हमेशा रखने में कामयाब नहीं है। हम इंसान जितनी भी सारी चीज़ें एक लिमिट तक, एक टाइम तक ही वो रख सकते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन संसार, ये जगत ईश्वर ने जब से बनाया है तब से लेकर आज तक इस जगत की रचना भी करी है, ये तो नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, और उसके पुष्ट भी रखा है, उसको मतलब हष्ट पुष्ट भी रखा है, सही बिल्कुल तरोताज़ा भी रखा हुआ है। वो करने हारा है, हृदय रस्त प्राण और जीव को जानता है, यानी कि उसका जो प्राणी है उसको और जीव जितने भी हैं उनको सबको जानता है, इससे सबका जानने वाला है। और यही रीज़न है कि हर एक जीव को, हर सब को उसी परमेश्वर को जानना चाहिए, उसी ईश्वर को जानना चाहिए जिसने उसको पैदा करा है, जिसने ये सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, पैदा की हैं, बना के रखी हुई हैं, कंट्रोल किया हुआ है, वही ईश्वर है जो सबको जानना चाहिए। बाकी और कोई नहीं है जो दूसरों को जानने के लायक हो, जो इन सब को पैदा करने के लायक हो। इस मंत्र में मंत्र नंबर 14 में यही संदेश दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 15, मंत्र नंबर 15, 15। मंत्र नंबर 15 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है। उतो स महामिन्दुभि शत्युक्ता अनुषेधीषीधत् गोभीर्यं न चर्षत। ये मंत्र नंबर 15 है, 15। इसका जो भावार्थ है वो ऐसे है। जैसे सूर्य व खेती करने वाला हिरण व हल किससे, बैल से, आदि से बार बार भूमि को आकर्षित व खन वो और धान्य आदि की प्राप्ति कर संचिकन कर पदार्थों के सेवन के साथ वसंत आदि 6 ऋतुओं को सुख से संयुक्त करता है, वैसे ईश्वर भी समय के अनुकूल सब जीवों को कर्मों के अनुसार रस को उत्पन्न व ऋतुओं के विभाग से उक्त ऋतुओं को सुख देने वाला करता है। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जैसे एक किसान खेती को एक टाइम टू टाइम उसको जोतता है, उसमें फसल बोता है, उस फसल को प्राप्त करता है, फिर उसको जोतता है, फिर उसको फसल बनाता है, तो एक हमेशा वो रेगुलर यही चीज़ें करता रहता है। कभी कोई फसल को बदल लेता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो वैसा ही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर ने भी इस संसार में सब जीवों के अनुकूल, सब जीवों के हिसाब से इस माहौल को, इस एनवायरनमेंट को, इन ऋतुओं को उनको बना के रखा हुआ है, बनाया हुआ है, सेट किया हुआ है, और उनके उसी के हिसाब से, उसी यथावत जिसको कहते हैं, जिसकी चीज़ जैसे है
उन्हीं हिसाब से बाकी उनमें रस देना, यानी कि उनके उनके फ़ायदे को मनुष्य के अकॉर्डिंग करना, या जो भी फल हैं या भी जो भी मतलब हमारे पास खाने की चीज़ें हैं उनमें रस, या उन ऋतुओं में खुद रस पैदा करना और उन ऋतुओं का विभाग करना, यानी कि उनका बंटवारा करना टाइम टू टाइम। जैसे हम जानते हैं कि इस सृष्टि में शुरू से ही, जब से सूर्य और ये सृष्टि है तब से ही दिन रात बनते हैं, ठीक है। और दिन रात बनने की वजह से बाकी यहाँ पे बादल भी वर्षा करते हैं, तो इन सब की वजह से दिन रात होते हैं, गर्मी सर्दी होती हैं, और गर्मी सर्दी के बस वर्षा ऋतु होती है, और उसी के बाद में पतझड़ ऋतु भी आती है, जिस एक टाइम पीरियड में वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं और उसके बाद वृक्षों के पत्ते नए आते हैं। एक वो भी ऋतु पाई जाती है, गर्म ऋतु पाई जाती है, सर्द ऋतु पाई जाती है, वर्षा ऋतु पाई जाती है। ये सब ऋतु हैं और इनको एक डिवाइड करा हुआ है कि एक ऋतु दूसरी ऋतु के बाद आएगी, एक ऋतु कम पूरी हो रही है दूसरी ऋतु शुरू हो रही है, दूसरी कम पूरी हो रही है तीसरी ऋतु शुरू हो रही है, ऐसे ही एक एक करके सारी ऋतुएं आती हैं। और इसमें 6 ऋतुओं के बाद बताया गया है, कि ऋतुएं 6 ऋतु के बारे में बताया गया है। तो ये ऋतु शुरू से है, यानी कि ये इन्वायरमेंट जो सेट करा है ऐसे कि ये सारी चीज़ें ऐसे आनी है, ये काफ़ी टाइम से, यानी कि शुरू से कह लें आप। और अब हम लोगों ने, इंसानों ने जब तरक्की करी है, सब दाना है, तब जा कर के इनको डिवाइड करा है, और वो भी इसके हिसाब से नहीं, वो सूरज के हिसाब से पहले टाइम को डिवाइड करा है, टाइम के हिसाब से फिर घंटे डिवाइड हुए हैं, फिर दिन बना है, दिन के मिला करके फिर हफ्ता, फिर महीना, और महीनों को मिला करके फिर साल बना है, और फिर वो साल रिपीट हो जाता है, मतलब वैसे ही फिर दिन दोबारा चलने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे जब से हमने ये चीज़ होश संभाला है, जब से हम जागे हैं, जाके मतलब क्या है, जब से हमें पता लगा है, तब से लेकर आज तक ये काउंट बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि ये अपने पथ पे चले जा रहा है। तब से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड मनुष्यों के पास पाया जाता है कि भी जैसे इंग्लिश कैलेंडर चल रहा है आज के टाइम पे, जनवरी फरवरी जो मार्च ये महीने हैं, ये 1 ईस्वी से चला हुआ है। 1 ईस्वी जब इंसानों ने सोचा होगा कि ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं या इस तरह से चीज़ें होती हैं, दिन का जो कैलकुलेशन करा होगा तब से शुरू करा गया। जैसे ऐसे ही जो कैलेंडर का सिस्टम चला हुआ है वो तब से लेकर आज तक, आज 2020 का साल है, यानी कि 2000 साल पहले, 2020 साल पहले हमने ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। और ये टाइम का जो डिवीज़न है, दिनों का जो डिवीज़न है, उस हिसाब से हमने समझना शुरू कर दिया था। बाकी ये जो दिन रात है ये शुरू से हो रहे थे, मौसम, बारिश और ऐसे हवाई चलना और ये जो कुछ भी हो रहा था वो शुरू से ही हो रहा था, जब से ये सृष्टि है। तो ये हमने बाद में ऑब्जर्व करा और उस चीज़ को हमने मनुष्यों के सामने रखा। तो ये मंत्र नंबर 15 है जिसमें ये संदेश दिया गया है। अब आता है अगला मंत्र नंबर 21। मंत्र नंबर 21 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, आप है भेजशम वारुथम तवनवेमम जो कच सूर्य दर्शय। ये मंत्र नंबर 21 है। मंत्र नंबर 21 का जो भावार्थ है वो यूं है, प्राणों के बिना कोई प्राणी व वृक्ष आदि पदार्थ बहुत काल शरीर धारण करने को समर्थ नहीं हो सकता। यानी शरीर बगैर आत्मा के, वृक्ष बगैर जान के, बगैर जड़ के, ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ हैं। इसका मतलब यह है कि जिस पदार्थ के अंदर जान पाई जाती है, आज के टाइम में हम जो साइंस यानी कि जानकारी के जरिए, अपने ज्ञान के जरिए से हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हमें पता लगा है कि वृक्ष भी सांस लेते हैं, यानी कि वृक्ष, पेड़ पौधों को भी जीव बोला जाता है, या जीव बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने लेवल पे सांस लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। ऐसे हम बाकी पशुओं को जानते हैं, पक्षियों को जानते हैं जिनके अंदर जान है, इंसान खुद है, या बाकी और चीज़ों को, जानवरों को जानते हैं कि जिनके अंदर जान है, यानी कि एक प्राण है, एक शक्ति है जिसकी वजह से वो चल रहा है, और वो शक्ति जाते ही वो शरीर ऐसे ही खराब हो जाता है, यानी कि वो खाली हो जाता है। तो ऐसे ही बिल्कुल बताया है,
बगैर किसी प्राण के प्राणी या वृक्ष या बाकी चीज़ें किसी भी चीज़ को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकती, किसी चीज़ को कंट्रोल करने में या प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो सकती, योग्य नहीं हो सकती बगैर प्राण के। इससे क्षुधा और प्यास आदि रोगों के निवारण के लिए परम अर्थात कहते हैं उत्तम से उत्तम औषधियों को सेवन से योग युक्ति से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है, ऐसा जानना चाहिए। यानी कि रोगों का निवारण करने के लिए उत्तम से उत्तम औषधियाँ ही उसके रोग का निवारण यानी कि रोग से छुटकारे का एक उत्तम और एक अहम और एक सही और एक परफेक्ट जरिया है या सोर्स है, या दवाई है उसको ठीक करने की। ऐसा जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? मनुष्यों को जानना चाहिए। यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताई है कि इंसान के शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो प्राण है, जिसको हम प्राण बोलते हैं, उसको बोलते हैं आत्मा। वो एक एनर्जी है, वो एक शक्ति है। अगर वो आत्मा शरीर के अंदर से निकल जाए तो ये शरीर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये शरीर चलना बंद हो जाएगा, ये काम करना बंद हो जाएगा। ये खुद से एक उंगली को हरकत नहीं दे सकता प्राण के निकलने के बगैर। और वो प्राण किसने डाले हैं? परमेश्वर ने डाले हैं। यानी कि वो अपनी उंगली तक की हरकत नहीं दे सकता, बाकी काम की तो बाद की बात है। ऐसे ही जब वृक्ष टूट जाता है या वृक्ष सूख जाता है, कोई भी जरिया हो, जब उसका सांस खत्म हो जाता है, जब उसके अंदर जो चीज़ें चली हो रही हैं, वो जब चीज़ें रुक जाती हैं, तब उसके बाद वो खुद से अपना पत्ता या खुद से बढ़ोतरी छोटी सी भी नहीं कर सकता। ऐसे ही हम बाकी चीज़ें भी समझ सकते हैं। कोई भी जानवर जब तक उसके अंदर सांस है, जब तक वो प्राण है, तब तक वो सब कुछ कर रहा है। जैसे उसके प्राण निकले तो वो खुद से तक नहीं हिल सकता, बाकी के काम की तो बात की दूर है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे समझाने के लिए बताया गया है। और जो भी रोग है उसका निवारण करने के लिए उत्तम से उत्तम औषधियाँ ही एक कामयाब तरीका है अपने रोग से मुक्ति पाने के लिए। ऐसा प्राणियों को जानना चाहिए और उन औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो ये मंत्र नंबर 21 था, नहीं मंत्र नंबर 21 था, तो जिसका ये संदेश था। अब अगला आता है मंत्र नंबर 22। मंत्र नंबर 22 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है: ईद्मापः पर्वहत् यतिचन्धूरितं मेयं युद्धाहं भिन्द्रोद्रोह युद्धाशेष उता नृतम। ये मंत्र नंबर 22 है। इसका भावार्थ ये है, मनुष्य लोग जैसा कुछ पाप व पुण्य करते हैं सो ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से उनको प्राप्त कराता ही है। यानी कि जो भी मनुष्य जो जिस तरह से कर्म करता है, यानी कि हम पाप दुष्ट कर्म को बोलते हैं, अशुभ कर्म को बोलते हैं, पुण्य शुभ कर्म को बोलते हैं और सुख वाले कर्मों को बोलते हैं। जो भी मनुष्य इस तरह के कर्म करता है, यानी कि संसार में दो ही तरह के कर्म हैं, या तो वो सही है या वो गलत है। जिस तरह के भी मनुष्य कर्म करता है, इसी हिसाब से ईश्वर भी न्याय व्यवस्था से अपनी जो व्यवस्था है, यानी कि उस ईश्वर का ये नाम भी तो है ना, न्यायाधीश जिसको बोला जाता है, न्यायकारी जिसको बोला जाता है, ईश्वर का ये भी नाम एक है उनके इतने नामों में से। वो उसकी व्यवस्था से, वो उस स्वभाव से, उस नेचर से, उसकी अवस्था से उनको, मतलब जिस हिसाब से वो कर्म करते हैं, उनको उनके जो सुख हैं, उनके जो फल हैं, उनको उस हिसाब से प्राप्त कराता है। यानी कि उनको वो, जैसे किसी ने शुभ कर्म करा है तो उसको सुख देता है, और किसी ने अशुभ कर्म करा है यानी कि पाप करा है तो उसको उस हिसाब से दुख देता है। और हम सही और अच्छे और खुशी वाले जो पल हैं और जो चीज़ें हम ग्रहण करते हैं उनको हम सुख बोलते हैं, और जो हम कठिनाई में जब जाते हैं, हम किसी चीज़ जो हमारे ऊपर एक प्रकोप और ये मतलब कोई मुसीबत पड़ती है, उसको हम दुष्ट, यानी कि हम उसको सुख के बदले में जो हम दूसरा जो फल प्राप्त करते हैं, दुष्टता जिसको कहते हैं, कठोरता जिसको कहते हैं, या उसके मामले में हमें पास जो दुख होते हैं
उसको बोलते हैं। तो ये ईश्वर उनको प्राप्त कराता है। तो जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक दो वैदिक लेक्चर में कि मनुष्य का जिस हिसाब से वो कर्म करता है उस हिसाब से उसको फल देने का जो नेचर है वो ईश्वर का है, बाकी और किसी का नहीं है। और जिस भी पदार्थ को ये मनुष्य पुकारते हैं वो समर्थ ही नहीं है, वो कामयाब नहीं है, या वो योग्य नहीं है कि उनके कर्मों के अनुसार उनको फल दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ योग्यता किसी के अंदर है तो वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। तो ये मंत्र नंबर 22 था। अब आता है इस वैदिक लेक्चर 26 का मंत्र, आखिरी मंत्र, मंत्र नंबर 23। मंत्र नंबर 23 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, आपो अधानम चारिशम रसेन समगस्महि पयस्सवानघ्र गहितं मा संसुच वर्चश। ये मंत्र नंबर 23 है। इसका जो भावार्थ है वो यूं है, सब प्राणियों को पिछले जन्म में किए हुए पाप व पुण्य का फल वायु, जल आदि, अग्नि आदि पदार्थों के द्वारा इस जन्म में व अगले जन्म में प्राप्त होता ही है। मतलब वो उस चीज़ों को प्राप्त करता ही है। अब मैं इसका थोड़ा सा, ये इसका भावार्थ था। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ बनता है, यानी कि जो इस मंत्र में संस्कृत के जो शब्द आए हैं उनके हिसाब से जो हम उनका मतलब अगर हिंदी में करते हैं उस हिसाब से जो इसका अनुवाद बनता है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। हम लोग जो स्वाभाविक रस गुण संयुक्त जल है उनको अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं, यानी कि हम लोग जो जल को प्राप्त करते हैं जिनसे मैं रस युक्त शरीर वाला होकर जो कुछ विद्वानों के अनुचरण अर्थात अनुकूल उत्तम काम करके उसको प्राप्त होता हूँ, यानी कि उस जल को प्राप्त करके हम अपने शरीर को उस कामयाब करते हैं, उस लेवल तक लेके जाते हैं जिस लेवल पे विद्वान गया होता है या वो उस तरह से प्राप्त करा होता है। और जो यह भौतिक अग्नि मुझको इस जन्म और जन्मांतर, जन्मांतर मतलब किसी जन्मों के बीच की बात या उन जन्मों के मामले में रिलेशन या उन जन्मों के बारे में बातचीत, अर्थात कह सकते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में, ये यहाँ पे मतलब आया है एक जन्म से दूसरे जन्म में प्राप्त होते हैं, अर्थात वही पिछले जन्म में उसी कर्म के नियम से पालने वाले मुझे आज वर्तमान भी दीप्ति संबंध कराता है उन और उसको युक्ति से सेवन करना चाहिए। यानी कि इस मंत्र में सीधा सा संदेश, मोटा मोटा संदेश ये दिया गया है कि जब जो भी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं, जो वो कर्म करेंगे इस जन्म में उसी हिसाब से उनको अगला जन्म मिलेगा और उस जन्म में उनको जो फल मिलना है वो इस कर्म के इस जन्म के हिसाब से अगला जन्म और उसके जो गुण है, उसके जो स्वभाव है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो इस जन्म के कर्म के अनुसार मिलेगा। एक इंसान पूरी उम्र दुष्ट या पाप के कर्म करता रहा है तो उसको आखिरत में दुख को झेलना पड़ेगा, यानी कि अगले जन्म में उसको दुख ही दुख होंगे। एक इंसान यहाँ पे पुण्य ही पुण्य करता जा रहा है तो उसको अगले जन्म में अच्छे सुख ही सुख प्राप्त होंगे, सुख ही सुख प्राप्त होंगे। अब इसमें यही बात कही गई है कि एक जन्म से दूसरे जन्म, यानी कि इस जन्म से जो प्रेजेंट है अभी ये जन्म और आने वाला अगला जन्म, जो मैंने आपको एक दो मंत्र में बताया गया है कि हमारे मनुष्यों के 3 जन्म मेन है। मेन क्या, 3 ही जन्म है। एक जब हम पैदा नहीं होते यानी कि हमारी आत्मा होती है, एक जन्म उसको कहते हैं। दूसरा जन्म जब हमारी आत्मा एक शरीर के जरिए से इस संसार में पैदा हो जाती है, हमारा इंसान का जो जन्म है वो है दूसरा जन्म। उसके बाद मरने के बाद जब हमें तीसरा जन्म होगा, यानी कि वो आत्मा का ही जन्म है और वो परमेश्वर यानी कि ईश्वर कराते हैं वो जन्म। तो वेदों में या धार्मिक किताबों में 3 ही जन्मों के बारे में बताया आया है, जो कि मैंने अभी आपको
बताया है। तो एक जन्म से यानी कि हम पिछला जन्म जो पास्ट हो चुका है, जो बीत चुका है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, सीख ज़रूर सकते हैं उससे कि हमें कैसे हुआ है। अब आने वाला हमें सुधारना चाहिए, यानी कि अभी का जो जन्म है उसमें हम अच्छे काम करें, तभी जा कर के हमारा जो अगला जन्म है वो सुधर पाएगा, उसमें सुधार हो पाएगा। उसमें हमें ईश्वर यानी कि परमात्मा, जिसने हमें इस जन्म में मौत दे देनी है और अगले जन्म में पैदा कर देना है, उसने उसी हिसाब से हमें, उसके स्वभाव से ही हमें फल देना है सुख और दुख का। तो हमें इस हिसाब से अपनी तैयारी और इस हिसाब से अपनी व्यवहार को और अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहिए। ये मंत्र नंबर 23 है। इसी के साथ मंत्र नंबर 24 है। और जब हम किसी मंत्र को किसी के रेफरेंस में ऐड करते हैं यानी कि मिलाते हैं, तो हम उसका संस्कृत मंत्र नहीं उच्चारण करते, उसका सिर्फ और सिर्फ भावार्थ ही पढ़ते हैं। तो मंत्र नंबर 24 का भावार्थ ये है, सब जीव पिछले शरीर को छोड़ करके अगले शरीर को प्राप्त होता है, यानी कि इस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर को प्राप्त होता है। तब उसके साथ जो स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है, यानी कि उसके अंदर जो जान है, उसके अंदर जो प्रकाश है, उसके अंदर जो रोशनी है, उसके अंदर जो एनर्जी है, यानी कि एक शक्ति है, वो जाती है। वही फिर शरीर आदि पदार्थ को प्रकाशित करता है। वही फिर आने वाला जो अगला जन्म है, आने वाला जो अगला शरीर है, उसको प्रकाशित करता है, उसको उसमें ज़िंदगी देता है, उसमें जाकर के रोशनी पैदा करता है, जो जीवों के पाप पुण्य और जन्म का कारण बनता है। वही कारण है जो जो उसने अच्छे कर्म करे हों चाहे बुरे कर्म करे हों, उसका जो जन्म हुआ है, जहाँ पे भी वो जन्म हुआ है, वो उसको तय करता है। कौन तय करता है? उसके कर्म, यानी कि पाप या पुण्य, कौन से जन्म को, अगले जन्म को, वही उस जन्म का कारण बनता है। उसको वे विद्वान ही परमेश्वर के सिवा, उसको वे मतलब विद्वान ही परमेश्वर के सिवा जानते हैं, किंतु परमेश्वर तो निश्चय के साथ यथा योग्य जीवों के पाप व पुण्य को जानकर, यानी कि जिस हिसाब से जो मनुष्य कर्म कर रहा है उसी हिसाब से उसको जान करके, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो, उसके बाद जानता है, और जान करके उनके कर्मों के अनुसार शरीर देता है, उनके कर्मों के अनुसार ही उनको शरीर देता है, और सुख हो या दुख हो उनका भोग कराता है, उनको उसकी जो भी है उसका भोग कराता है। यानी कि इसमें सिंपल सी बात कहें कि परमेश्वर इस इंसान को जो इस दुनिया में है, वो जो कर्म कर रहा है उस कर्म के हिसाब से उसको अगले जन्म में पैदा करता है, और उस पैदा करके उसके बाद उसको जो उसने इस जन्म में कर्म किए हैं उस हिसाब से उसको फल देता है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। तभी मैं आपको बहुत सारे मंत्रों में यही ज्ञान, यही संदेश मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इंसान, मनुष्य, उस परमेश्वर को जान, हकीकी परमेश्वर, सत्य परमेश्वर को जान, उस सत्य ईश्वर को जान जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया हुआ है। वो अनंत है, उसका स्वभाव, उसकी शक्ति, वो सब कुछ, सारी चीज़ें अनंत है। उसके बगैर आपकी ज़िंदगी, इस ज़िंदगी की कामयाबी नहीं है। ये तो तुम्हें हर हकीकत में पता है कि तुम्हें मौत आ जानी है एक वक्त में, एक टाइम आपको इस दुनिया से चले जाना है, इस दुनिया को छोड़ देना है, इस शरीर को छोड़ देना है। अंत उसके बाद ही आप अपने ईश्वर के सामने जाके खड़े होंगे। तो आपका ईश्वर आपसे क्या पूछेगा और क्या आप उसको जवाब दे पाएंगे, और क्या आप फिर अगले जन्म में किस हिसाब से प्राप्त कर पाएंगे। तो इंसान उस चीज़ को छोड़ दे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ को त्याग दे जिस चीज़ का तुम्हारी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, इस ज़िंदगी में भी और अगली ज़िंदगी में भी। इस ज़िंदगी में कैसे, कि मैं आपको पहले कुछ मंत्रों में बता चुका हूँ कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ उस पर कृपया करता है जो उसका आज्ञाकारी होता है, जो उसके आज्ञा को मानने वाला होता है, जो उसके उपदेश को मानने वाला होता है, जो उसको मानने वाला होता है, जो उसकी उपासना करने वाला होता है, और जो शुभ कर्म करने वाला होता है, जो उपकार करने वाला होता है। इतने तरह के गुण, और भी गुण हैं, इतने तरह के गुण जो इंसान रखता है, वही ईश्वर की कृपा का पात्र है। यानी कि ईश्वर उस पर ही कृपा करता है, दूसरों पे नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी की अगर कामयाबी अगर कहीं है, किसी रास्ते में है, तो वो ये है। और उसके बाद जो दुनिया की कामयाबी है, उसमें आप लोग मेरे से ज़्यादा बिल्कुल जानते होंगे कि वो पढ़ाई करके बाकी कहीं जा सकता है। तो मनुष्य के यही दो
वो होते हैं, टारगेट होते हैं, या जीवन के लक्ष्य होते हैं, या जीवन का उद्देश्य होता है। तो इसी के साथ हम लोग वैदिक लेक्चर 26 को कंप्लीट करते हैं, सिद्ध करते हैं, या ये पूरा होता है। तो आप लोगों को धन्यवाद हो और आप लोगों का दिन शुभ हो।